कर कोठियां बना ली, मकान बना लिए, अपना खून पसीने का आपने सारा पैसा मकान बनाने में लगा दिया। लेकिन अगर आपके बाहर की गली ठीक नहीं, अगर आपका सीवरेज ठीक नहीं, अगर आपके पास पार्क नहीं है ढंग के, वहां पर कोई सुविधा नहीं, तो फिर आपका मकान चाहे आपने जितने मर्जी पैसे लगाए हो, उस मोहल्ले की, उस वार्ड की सारी प्रॉपर्टियों की कीमत गिर जाती है। क्या आप ऐसे मोहल्ले में घर लेना चाहेंगे जहाँ सफाई ना होती हो, जहाँ सीवरेज की व्यवस्था ठीक ना हो? जहाँ भी प्लॉट लेते हो बता दें कि यहाँ सबसे पहले पता करते हो कि भाई आपका सीवरेज कैसा है, पानी की सुविधा है कि नहीं, पानी कितने टाइम आता है, खबर को शेयर करते रहिए और पानी प्रेशर से आता भी है कि नहीं आता। जहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए जनसभा आयोजित की आपको एक प्रॉपर से वोट किया और एक जेन्युइन बंदा चाहिए होता है जिसका कहना प्रशासन माने। देख कितनी संख्या में यहाँ पर। और आपने आजमा लिया 25 साल से हमारे आदरणीय श्री मुकुंद लाल जी लगातार पार्षद रहे हैं, जिस भी वार्ड में पार्षद रहे हैं, आपके सामने वाले 21 वार्ड में, जनता से आप वहाँ के लोगों से पूछिए क्या उनका कोई काम रुका आज तक? ना केवल ये गली मोहल्लों के, सड़कों के, नालियों के काम, बल्कि उनके जिंदगी में जो मन मुटाव या कोई भी आपस में विवाद थे, उनकी भी पंचायतों से सारे काम निपटाने का काम किया गया। तो ये सारे के सारे काम सिर्फ वही व्यक्ति करवा सकता है, और बड़े अच्छे से करा सकता है जिसके पास अनुभव हो। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, ये विकास की गंगा, जितना फंड आ रहा है ऊपर से, बिना पैसे के काम नहीं होता। सड़कें बनाने के लिए, नए सीवरेज बनाने के लिए जो सही प्रत्याशी सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बब्बू मेहता जी कृपया यहाँ आ जाएं। वार्ड नंबर 19 से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे निवेदन है खबर को शेयर करते रहिएगा। इस बार का जो इलेक्शन है, भाजपा की जो सभी कैंडिडेट है, कमल के फूल पर, सिंबल पर जो, तो मैं आपको बता रहा था, बिना पैसों के कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अब ये जो एमसी को चुनने का काम है और चेयरमैन को चुनने का काम है, ये आप एक छोटी सरकार बना रहे हो यहाँ पे, जहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का, वो भी कमल का फूल है। जैसे संसद होती है देश के काम करने के लिए, विधानसभा होती है आपके स्टेट के काम करने के लिए, हरियाणा राज्य के काम करने के लिए, उनकी विधानसभा चंडीगढ़ में है। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट, वो दिल्ली में है। तो यहाँ आपके कुरुक्षेत्र के काम करने के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी भाजपा के प्रत्याशी, ये पंचायत है, ये एमसी और जो आप चुनोगे चेयरमैन, ये इनका भी एक सदन होगा जो कुरुक्षेत्र में होगा, म्यूनिसिपैलिटी में, जिसको नगर परिषद बोलते हैं हम। वहां पर आपके शहर की सारी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। शहर में कोई प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले नगर परिषद पास करेगी। कहीं कोई पार्क बनेगा, कहीं नया सीवरेज डाला जाना है, कहीं पे नया ट्यूबवेल लगना है पानी के लिए। मैं आपको अपने न्यू कॉलोनी की बात बताता हूं। न्यू कॉलोनी में जो हमारा मोड़ से पहले पार्क है, उस पार्क में आपने देखा होगा पहले ट्यूबवेल दूसरी तरफ था पीछे, रातों रात उसमें पंप खराब हो गया, सारी कॉलोनी त्राहिमाम कर उठी। पानी जब ना आए, हाथ मुंह धोने के लिए भी और टॉयलेट जाने के लिए भी, तो आपको पता है क्या होता है। तो किसी को पानी की कमी नहीं आने दी उस समय में, चाहे टैंकर मंगवाने पड़े। पूरी न्यू कॉलोनी में 10 टैंकर पानी के खड़े थे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हर रोज टैंकर आए, भाई साहब ने और सुधा जी ने बैठकर नया ट्यूबवेल लगवाया और पानी को सुचारू किया। तो त्वरित ढंग से काम हुए। सरकार चाहे किसी की भी रही, लेकिन सुधा जी के होते हुए, मुकुंद लाल जी के होते हुए कोई काम नहीं रुकने दिया। तो इसका सारा का सारा सबूत, सारा का सारा अनुभव
आप उन लोगों से ले लीजिए जो आपके बड़े हैं, जिन्होंने सारी चीजों को भोगा है। अब आपने दिल्ली का हाल देखा। दिल्ली में हमेशा यही हुआ, म्यूनिसिपैलिटी में जो सरकार थी, छोटी सरकार, उन्होंने किसी और पार्टी के पार्षद चुने। ऊपर स्टेट में कोई और सरकार थी, तो क्या हुआ, वो फंड तो आवंटित कर देती थी पर पैसे नहीं लगाने देती थी नीचे। तो दिल्ली के मोहल्लों का इतना बुरा हाल हो गया, वहां पर गंद के पहाड़ खड़े हो गए। आज जो ये आपके पास यहाँ गाड़ियां आती हैं, नगर परिषद आपके द्वार, नगर परिषद आपके द्वार, और आपका सारा कूड़ा करकट ले जाती हैं। इसको आप छोटा मोटा काम मत समझिए, इसको रोज रेगुलर चलाने के लिए पीछे से बहुत सारा फंड देना पड़ता है। उसके बाद ये सारी साफ सफाई का जिम्मा, इसके लिए आपको वही आदमी चाहिए, वही लोग चाहिए जिन्होंने इसको पहले भी ढंग से किया हो। ऐसे व्यक्ति नहीं चुन लीजिएगा कभी भी, ऐसे व्यक्तियों को कभी मत चुनिएगा कि जिनकी कभी चले ही ना। तो हमें, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी उम्र में भी मुकुंद लाल जी हमारे को, ये एक इनका आशीर्वाद है कि ये सेवा कर रहे हैं हमारी, और अपना पूरा का पूरा आपके साथ एक, जैसे फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप इनके पास जाकर अपनी कोई भी समस्या रख सकते हो, किसी भी तरह की बात आप बता सकते हो, 10 बार भी इनके पास जा सकते हो। जब जो स्टेट का जो आपका मुख्यमंत्री, आप उसके पास नहीं जा सकते रोज, विधायक के पास भी आप अपनी गली की मोहल्ले की समस्याओं को लेकर नहीं जा सकते, तो किसके पास जा सकते हो? वही व्यक्ति चुनना है जिसके पास हम रोज जा सकते हैं, जिसने पहले भी हमारे सारे कामों को किया है और आने वाले समय में भी सारे कामों को करेगा। ये बिल्कुल एक पक्की बात है कि मुकुंद लाल जी के बारे में आपको कोई भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इनको आने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो फिर भी आ गए, ये इनकी बड़प्पन है, ये हमें आशीर्वाद देने आए। हमारे में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनको घर बैठे भी जिता देते, क्योंकि कर्म देखा जाता है, किसने क्या किया है वो उसके कर्म देखे जाते हैं। ये नहीं कि बातें, सिर्फ बातें करके जीत जाने वाली पार्टियां हमेशा जनता के दुखों का कारण बनती हैं, कभी भी जनता को सुख नहीं पहुंचा सकती। आप ये देखिए हमारा देश आज कहां पहुंच रहा है। आज बीजेपी पार्टी के जितनी विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो ललायित हो रहे हैं कि हम बीजेपी में कैसे जाएं, हमारी बीजेपी में कैसे एंट्री हो, क्योंकि ये जो विकास की गंगा मोदी जी ने बहाई है, किसी भी सेक्टर को उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो हमारी देश की सुरक्षा का मुद्दा हो। डिफेंस में कितना काम हुआ, क्या कभी भारत सोच सकता था कि वो लड़ाकू विमान बनाएगा? नहीं, सारा का सारा सामान बाहर से आता था। मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई, फूल मालाएं पहनाकर उमा सुधा जी का स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं हमारी आदरणीय बहन जी आपसे उमा सुधा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आप उनका तहे दिल से आदर सत्कार करें, स्वागत करें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं और उनको यथासंभव स्थान पर विराजमान करवाएं। हमारी बहन उमा सुधा जी जी को संबोधित करेगी, उनके देखकर आप उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत है जी, स्वागत है। उमा सुधा जी पुष्प गुच्छ देकर मुकुंद लाल जी का आदर सत्कार करते हुए बुके देकर यहाँ पर आदर सत्कार किया जा रहा है। देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 की लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप। एक बड़ी जनसभा
कुरुक्षेत्र के बाद आप एक बार जोरदार तालियों से आयोजित की गई है। स्वागत कीजिए और मेरे साथ पुरजोर जय घोष कीजिए। भारत माता की आवाज नहीं आई भाई। ये जो भारत माता है ना, ये हमारी सबसे बड़ी माता है। हमारे घर में जो माता बैठी है वो भी यही कहेगी कि मेरे से बड़ी माता भारत माता है। भारत माता की वंदे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, जितना विकास ऊपर सेंटर में हुआ, जितना हर सेक्टर में विकास हुआ, ना केवल आपका आयुष्मान बीमा, ना केवल सिलेंडर की समस्या, ना केवल महंगाई पे कंट्रोल, आपके कुरुक्षेत्र का इतना विकास हुआ। कभी हम सोचा करते थे, एक पुल बना था ये वाला पुराना पुल, ये नया पुल तो बीजेपी के टाइम में बना। जब ये पुराना पुल था तो एक ही साइड का पुल था, दूसरी साइड का पुल बनाने के लिए सोचना पड़ता था। तो चौटाला जी की सरकार थी, किसी तरह से दूसरी साइड का पुल बना दिया गया, लेकिन फिर वो पैसा पूरा करने के लिए वहां पर टोल टैक्स लगाने लगे थे। आपको पता भी नहीं है, अगर वो टोल टैक्स लगता तो आप जितनी बार वो पुल को क्रॉस करते उतने पैसे आपको देने पड़ते। उसको खत्म कराने का काम बीजेपी सरकार ने किया। वो आपके पूरा का पूरा पुल बना, उसके बाद ये नया पुल बना, और अब ये जो एलिवेटेड पुल बना है इसकी कीमत 375 करोड़ रुपए है। इतने बड़े बड़े काम बिना पैसे के नहीं हो सकते। ये सारी फंड की एलोकेशन कहां से हुई, किसने करवाई? वो हमारे सुभाष सुधा जी ने करवाई। एक बार आप उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो बस मैं अपनी बात को छोटा करता हुआ इतना ही कहूंगा कि जो विकास की गंगा ऊपर से बह रही है वो आपके पास पहुंचे। आपके जो सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, इनके बाहर गलियों की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, या पार्कों की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, सीवरेज सुचारू रूप से चले, सफाई ठीक ढंग से हो, और आपकी हर समस्या का निदान हो। इसके लिए आपको बीजेपी को ही लाना है। तो अब की बार हमें चुनाव चिन्ह जो मिला है वो बीजेपी का ही मिला है। फूल का निशान, कमल के फूल का निशान। 2 मशीनें रखी जाएंगी। एक मशीन से हम अपना एमसी चुनेंगे, दूसरी मशीन पे बटन दबाकर हम अपनी चेयरपर्सन माफी ढांडा जी को चुनेंगे। और दोनों निशान जो हैं 1 नंबर पर हैं, मशीन में सबसे ऊपर हैं। तो मैं आदरणीय मुकुंद लाल सुधा जी को यहां बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराएं। आदरणीय मुकुंद लाल सुधा जी। इनको बुलवा दो। एक बार दोबारा जय घोष लगा दीजिए। भारत माता की वंदे। सुधा जी अभी इस जनसभा को संबोधित करें। जय श्री राम। मैं आदरणीय पूर्व चेयरमैन उमा सुधा, मैं मेरे वार्ड वासियों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मुझे आदर व मान दिया। मैं अपने वार्ड की, मैं 20 साल से 21 वार्ड में एमसी हूँ। अब 21 वार्ड का आधा भाग और 19 का सारा भाग मेरे हिस्से में आया इलेक्शन के लिए। मैं अपने वार्ड में पूरी तरक्की कराऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा किसी किस्म की। पर आप एक काम करना, 2 तारीख को 2 बैलेट पेपर होंगे, दोनों पे नंबर 1 होगा। एक मुनकर कौंसिल के लिए, एक चेयरमैन के लिए। आपने कमल का बटन दबाकर दोनों को बनाना ताकि काम कमेटी में सही ढंग से चल सके। इसके अलावा चेयरपर्सन भी बहुत अच्छा काम करेगी, और मैं भी जो भी वार्ड की समस्या होगी, चाहे आप रात के 12 बजे जो अपने देश से करे प्यार और विकास से करे प्यार, वो फिर फूल जो कमल का है उससे कैसे करे इनकार। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उमा सुधा जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराएं और हमारे में जोश भरें। और सारी की सारी जो बातें मैं तो चाहूंगा जो सुधा जी से लेके आते हैं हमारे विकास की बातें, उससे भी आपको परिचित कराएं। उमा सुधा जी।
बड़ा सुंदर नारा लगाया ललित जी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ललित जी के लिए। सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि मंच संचालन अच्छा होता है तो प्रोग्राम भी बढ़िया होता है। मेरे बड़े भाई, पिता समान, मुझे बहुत मान सम्मान दिया है इस परिवार ने, और सबसे ज्यादा मुगन भाई साहब ने, रमेश भैया, अशोक जी। हालांकि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार की बहू बनी हूँ, जिस परिवार में कूट कूट कर सेवा का भाव भरा हुआ है। चाहे हमारे छोटा सा भी बच्चा है, वो भी सेवा भाव से भरा हुआ है। मैं अपनी पूरी कॉलोनी वासियों का, जॉनी भैया और भाभी दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको इकट्ठा कर कर मुझे आपसे रूबरू होने का जो समय मिला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं टाइम अभी ढूंढ रही थी कि मैं कैसे आप लोगों के साथ मिलूं। जब मेरा इलेक्शन था तो पायल ने अपने घर में आप सब लोगों को बुलाया था और वहीं सब इकट्ठे हुए थे। तो एक बार फिर दिल की गहराइयों से जोनी भैया का धन्यवाद। आपसे एक ही बात कहती हूँ कि आपके वार्ड को मामी संभाले या मामा, काम करेगा शामा। ठीक है ना भाई? चाहे मामी लड़ ले, लड़के उत्थे चली जाएगी, मामा भी लड़के उत्थे चलेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? शामा। और शामा ਤੁਹਾਡਾ, तुसी शामे में और शामा ਤੁਹਾਡਾ है। तो मिलकर अब तो आपको 3 लोग मिल गए, मैं भी मिल गई, मुगन भाई साहब भी मिल गए, श्यामलाल भी मिल गया। 3 जने हो गए आप लोगों को संभालने के लिए, तो काम में कोई कमी रहेगी नहीं। ठीक है ना जी? तो मैं अपनी कॉलोनी वासियों से यही अपील करना चाहूंगी, सिर्फ अपील करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी बहुत कह के थक गई कि कोई ऐसा मत बनाइएगा। एक बार पहले तो मैं माइक बंद करके ये वाली बात बोला करती थी, लेकिन आज आपके सामने माइक में ये वाली बात बता रही हूँ कि जब हम लोग कांग्रेस में थे, हमें टिकट नहीं मिली थी, रमेश गुप्ता जी को टिकट मिल गई थी और सुधा जी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। आपको याद होगा, याद है सबको, जेंट्स को सबको याद होगा, सुशील भैया को याद होगा। और आपने विधायक बना दिए थे इनेलो से, बनाए थे ना? वो गलती रिपीट हुई है आप लोगों ने, ये गलती रिपीट हुई है। सरकार आई बीजेपी की और विधायक बने कांग्रेस के, तो फिर वही बात हो गई कि विकास की दर पीछे जाने लगी। पर भगवान ने आपको, आज शिवरात्रि का दिन है, शिव बाबा ने आपको एक ये चुनौती दी है, एक चांस दिया है कि आप लोग अपने वार्ड के विकास को पीछे नहीं जाने देंगे, आप कुरुक्षेत्र के विकास को पीछे नहीं जाने देंगे। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि गलियां, सड़कें, नालियां, सफाई, डंपर, हर चीज जो है म्युनिसिपल कमेटी से शुरू होती है। अगर आप म्युनिसिपल कमेटी को संभाल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में डाल देते हैं, ना तो आपके वार्ड का विकास पीछे जाएगा और ना ही आपके शहर का विकास। हाँ तो कह दो, नहीं जाने देंगे, समझ आ गई? तो आप लोग यहाँ से मुगन भाई साहब, भाई एक बार तालियां शामे के त्याग के लिए भी। पहले मैं कह देती थी नहीं शामे रहते, ऐसे नहीं लड़ना, ऐसे नहीं लड़ना, ऐसे नहीं लड़ना भाई इलेक्शन के लिए। लेकिन ये वार्ड हम आपको खोना नहीं चाहते, ये मेरा परिवार है और अब हम आपको अपने परिवार का मुखिया दे रहे हैं। हम अपने परिवार का मुखिया आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे हम, वैसे वैसे आप यहाँ पर विकास करेंगे। तो आपने बड़े भाई साहब को भारी मतों से जिताना है। ए मेरी इज्जत का सवाल है कि उमा दी वार्ड जो पापे नूं कितनी वोटां पईयां ने, की कह रहे हो? मेरी अपील है तुहानूं, हाथ जोड़ के वोट मंग रही हूं अपने जेठ वास्ते, अपने बड़े भरा वास्ते। मैं यही कहूंगी कि आप मेरी इज्जत रखेंगे और भैया को भारी मतों से कमल का बटन दबाकर विजयी बनाएंगे।
बाकी काम करने के लिए हम सब आप लोगों के बीच में हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर जॉनी भैया। और हाँ भाई, माफी डांडा आई है। पहले जब मैं आई थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि घरेलू, मैं भी यही सोचती थी कि राजनीति जो है वो महिलाओं का काम नहीं है, घर की महिला अपना घर संभाले, बच्चे संभाले। लेकिन अब मैं काम कर लेती हूँ ना, तो माफी डांडा भी कर लेगी। जब मैं तेज हो गई तो वो भी तेज हो जाएगी। लेकिन उसके पति ने मोहन नगर से ही इलेक्शन लड़ा था, सिर्फ 33 वोट से रह गए थे। और बहुत ही अच्छा बच्चा है, सेवा भाव वाला है, पूरा सेवा भाव से काम करेगा। और एक ईमानदारी, जो ईमानदारी सुधा जी में है वही ईमानदारी मलकी टांडा में है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ना हमने कभी कमेटी का पैसा खाया था, ना वो कभी खाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। और आप लोगों का जितना भी पैसा आएगा बीजेपी सरकार से, आप लोगों के बीच में विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। और शामी जी दस दो, कुछ कहना था? बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। इस टाइम आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर आए, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। एक बार फिर बटन किसका दबेगा? बटन किसका दबेगा? आने वाली 2 तारीख को 2 बटन दबाने हैं, दोनों कमल के दबाने हैं। हम आपके बीच हैं, जब भी बुलाएंगे, ये मेरा अपना परिवार है, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक बार कमल खिला के दिखाना, कितने खिलाओगे? अब देना खिलाना, पूरे पूरे खिलाना, 2-2। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, जो भी रिफ्रेशमेंट है, पकोड़े चाय वगैरह, आपको बैठे बैठे सबको सर्व कर दिया जाएगा। और गोरेलाल जी, आपकी डिमांड आ गई, आप यहाँ आ जाओ। वार्ड नंबर 19 से सब आपको मैंने मेरी बात सुनो ना, आप मैंने बहुत बता दिया, आपको बता दिया। गोरेलाल हमारा तो मंत्री, हमारा गोरेलाल है भाई। नहीं, मेरी बात सुन ले, हम तो सबसे पहले जज भी जुड़ हुआ, तो इन्हें फर्क और पता जो ये वोट मांगे, माफी डांडा के लिए यहाँ पर उमा सुधा जी ने वोट मांगी है। तो आपसे निवेदन है, खबर को शेयर करने, कुरुक्षेत्र से वार्ड नंबर 19 से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। बने रहिए कुरुक्षेत्र टुडे न्यूज़ के साथ।